आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चल रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का सबब है। जी। सैयदना कुतुबुद्दीन शहीद। हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए हम देखेंगे कि उनकी जिंदगी और उनकी कुर्बानी का आज के दौर में क्या मतलब है। और ये सिर्फ एक तारीखी वाक़े को याद करना नहीं है, नहीं, ये एक ऐसे रूहानी लीडर के विजन को समझने की कोशिश है जिन्होंने एक पूरे समुदाय की सोच और रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। सही बात है। उनकी विरासत यूं समझिए कि किताबों से ज्यादा लोगों के अमल में जिंदा है। तो चलिए इसी पर और गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 12वीं सदी के गुजरात में वो कौन से हालात थे जिन्होंने सैयदना कुतुबुद्दीन को वो बनाया जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता जी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि वो कौन थे। जी। हमारे सामने जो जानकारी है वो बताती है कि सैयदना कुतुबुद्दीन शहीद दाऊदी बोहरा समुदाय के 32वें दाई अल मुतलक थे। 32वें, बिल्कुल। दाई अल मुतलक का मतलब सिर्फ एक टाइटल नहीं है, है ना? नहीं, इसका मतलब है वो रूहानी रहनुमा जिन्हें इमाम के पर्दे में होने के दौरान समुदाय की रहनुमाई करने के सारे इख्तियार हासिल होते हैं। अच्छा, तो मतलब वो सिर्फ एक आलिम नहीं थे? नहीं, वो एक लीडर, एक मेंटर और एक गाइड, सब कुछ थे। और उनका दौर था 12वीं सदी का। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त का गुजरात आज जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो सियासी उथल-पुथल का आप कह सकते हैं केंद्र था। छोटी छोटी रियासतें, ताकत के लिए लगातार लड़ाइयां और हर तरफ एक तरह की बेचैनी का माहौल। हाँ बिल्कुल। ऐसे में किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी ताकत को मजबूत करना, अपनी सल्तनत को बचाना। और यहीं पर उनकी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जाहिर है उनकी परवरिश भी एक खास माहौल में हुई होगी जिसने उन्हें इस सबसे अलग सोचने पर मजबूर किया होगा। उनकी परवरिश ही उनकी शख्सियत की बुनियाद थी। उनका बचपन इल्म, अदब और खिदमत इसी माहौल में गुजरा। अच्छा। उन्होंने अपने जमाने के सबसे बड़े आलिमों और विद्वानों से तालीम हासिल की, जिन्हें दावत की इस्तिलाह में खुदूद कहा जाता है। हुदूद? जी। और खुदूद कोई आम आलिम नहीं होते थे, वो दावत के निजाम का एक अहम हिस्सा थे। हर एक को एक खास शोबे में महारत हासिल थी। जैसे? कोई फलसफे में, कोई फिक्र यानी इस्लामी कानून में, कोई बातिनी उलूम में। उनसे सीखना मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं था, बल्कि ज्ञान के एक पूरे इकोसिस्टम से जुड़ना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी तालीम सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं थी, बल्कि अलग अलग नजरियों को समझना और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना था। बिल्कुल। शायद इसीलिए उनकी बातों में इतनी गहराई होती थी। आपने सही पकड़ा। कहा जाता है कि उनकी हर बात में 3 चीजें झलकती थी।